हिला दो। मर्दाने खुदा इस चरखे सितमगर को हिला दो, उठती हुई हर शोरिश बातिल को मिटा दो। तुम इस जहां में तौहीद और रिसालत के अमी हो, तुम इस जहां में तौहीद और रिसालत के अमी हो। बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से मिला दो। और जो बज़्म नहीं अज़मत आका की निगहबां, जो बज़्म नहीं अज़मत आका की निगहबां, उस बज़्म के बेनूर चरागों को बुझा दो। तो भाइयों, अहबाब ज़रा आगे तशरीफ़ लाएं, थोड़ा आगे हो जाएं। माशाअल्लाह जो पीछे बैठे हैं हज़रत साहब बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं, बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं। आप थकने का मुज़ाहरा न करें, करीब आ जाएं। माशाअल्लाह आपका नूरानी जामे और पुरमग़ खिताब समात फरमाएंगे तो यकीनन आप अपनी झोलियों में फूल लेके जाएंगे। तो पहले नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा शेखुल कुरान वल हदीस मुफ्ती मज़र मुख्तार अहमद दुरानी साहब, आप रहीम यान खान से तशरीफ़ लाए हैं, आपसे खिताब फरमाने वाले हैं। पुरजोश नारा लगाएं। मैं माइक आपके हवाले करता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे खिलाफत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। पीर सियाल, पीर सियाल, पीर सियाल, पीर सियाल, पीर सियाल, पीर सियाल। उस्ताजुल उलमा मुफ्ती आले सुन्नत शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असगर अली साहिब सियालवी। रसूल नबील करीम अमीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मर्तबा बुलंद आवाज से दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम सय्यदुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज की इस बाबरकत मुबारक महफ़िल में हम सब हाजिर हैं। मेरे लिए आज का दिन एक शर्फ व एज़ाज़ का दिन है कि अपने उस्ताद मोहतरम सदरुल अफ़ाज़िल जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल सनदुल मुहद्दिसीन सय्यदी व सनदी व मौलाई उस्ताज़ुल उलमा फ़क़ीहुल अस्र नाबिग़तुल अस्र हज़रत अल्लामा मौलाना असग़र अली चिश्ती साहिब दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, उनके हुक्म की तामील अपने लिए ज़रिए बख्शिश व निजात समझता हूँ। मुझे ये एज़ाज़ और शर्फ भी हासिल है कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम का पहला शागिर्द हूँ कि जब उन्होंने तदरीस का आगाज़ किया तो शर्फ तलम्मुज़ मुझे हासिल हुआ। मुझे बजा तौर पर फ़ख्र हासिल है
कि हज़रत ने बेपनाह शफ़क़तों से हमें नवाजा है। फ़िक़्ह का मैदान हो, फ़लसफ़ा और मंतिक़ का मैदान हो, मेरी निगाह में इस वक़्त आपकी शख्सियत यकताए ज़माना और नाबिग़तुल असर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया हम गुलामों के सरों पे तादेर सलामत रखे। मुझे हुजूर ने हुक्म दिया कि कुछ फरीदी रंग भी पेश करना है, तो आपके हुक्म की तामील ज़रूर करता जाऊँगा। इस ज़मीन में कबल इसके कि कुछ अपनी मारूज़ात को पेश करूँ, तबर्रुक के तौर पर पेश कर देता हूँ कि मेरे करीम का हुलिया कैसा था, हुजूर की जुल्फ़ें कैसी थीं, हुजूर का चेहरा कैसे था, हुजूर के चश्मे माज़ाक कैसे थे, गेसूए अंबर कैसे थे। हज़रत बरा बिन आज़िब, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मौलाए कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, आप फरमाते हैं वकान अज़हर लौन, रसूलुल्लाह की रंगत सुर्ख़ सफ़ेद थी। फरमाते हैं वकान अबियज़ मलीहन, हुजूर हुस्न मलाहत के मालिक थे। फकअन्नमा सीग़ मिन फ़िद्दतिन, सर अख़्तस से लेकर कदमैन शरीफैन तक हुजूर का जिस्म ऐसे चमकता था जैसे चांदी चमका करती। और फिर सहाबा कहते हैं अदअजा कि रसूलुल्लाह की चश्मान मुक़द्दस तवील थी। चश्मान मुक़द्दस का वो हिस्सा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पहली मर्तबा इस इलाके में हुजूर के कदम बोसी के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ। ये रिवायत के तौर पर रिवायती खिताब मत सुनना, इस नीयत के साथ पेश कर रहा हूँ अपने करीमा का कहुलिया, इसको याद करना और फिर दरूद पढ़ते हुए कई रातों को याद करते हुए इस नीयत के साथ सो जाना। फिर कभी वक्त जरूर आएगा, पर्दे हटेंगे, चेहरे मुस्तफ़ा निगाहों के सामने हो जाएगा। चश्माने मुक़द्दस का वो हिस्सा जो सफ़ेद था वो ज़्यादा सफ़ेद था, जो सुरमगी था वो ज़्यादा सुरमगी था। सहाबा कहते हैं अशकला, वो जो सफ़ेद हिस्सा था, अल्लाह अकबर, चश्माने मुक़द्दस का जो सफ़ेद हिस्सा था उसमें सुर्ख सुर्ख डोरे लगे हुए थे। वकान मुदव्वरल वज्ह, हुजूर का चेहरा गोल था। सहाबा कहते हैं यतलअलअ वजहु कमा तलअलअल क़मरु लैलतल बद्र, रात को जब हुजूर का चेहरा देखते थे ऐसे लगता था जैसे 14वीं का चांद चमका करता है। उसने मुस्तफ़ा का जिक्र है तो फिर बुखल से काम नहीं लेना, दिल से सुभान अल्लाह कहना है। फरमा दिन के वक्त वकअन्न शम्स तजरी फी वजही, दिन के वक्त जब हुजूर के चेहरे को देखते थे ऐसे लगता था, मुरादी माना कर रहा हूँ, ऐसे लगता था कि जैसे सूरज ही हुजूर के चेहरे अक़दस से तुलू कर रहा है। और सहाबा कहते हैं खुदा की कसम पाकीज़गी में हुजूर का चेहरा ऐसे लगता था जैसे खुदा के कुरान का वर्का हो। और फिर आला हजरत हो अजीमुल बरकत ताजदार बरेली मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान बरेलवी क्या खूब कह गए। आप फरमा गए उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। फरमाया हजरत यूसुफ के चेहरे को देखा था तो मिस्र की औरतों ने हाथ काट दिए थे। बदर हो, ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो, तबूक हो, चेहरे मुस्तफा को देखते जाते थे, अपनी गर्दनें कटवाते चले जाते थे। आप फरमाते हैं कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, यूसुफिस्तान है हर एक गोशे किनान अरब। तर्जमा मैं कर रहा हूँ, दिल से सुभान अल्लाह आपने कहना है।
आला हजरत फरमाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस गली में बैठते थे उनके जिस्म की खुशबू, कमीज की खुशबू उसी गली तक महदूद रहती थी, मगर सरकार के जिस्म की खुशबू का आलम यह था कि हुजूर बैठे मदीने में होते थे, जिस्म की खुशबू पूरे अरब में फैल जाया करती थी। फरमाते हैं हूर से क्या कहें मूसा से मगर अर्ज करें, हूर से क्या कहें मूसा से मगर अर्ज करें, है हुस्न अजल तालिब जाना ने अरब। आला हजरत फरमाते हैं हूर भी बड़ी हसीन है, हजरत मूसा भी बड़ी हसीन है। हुस्न लाज़िम नबूवत में से है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह का हर नबी हसीन है। इस जुमले को दिल से सुनना है, दिल को लगे तो फिर दिल से सुभान अल्लाह कहना है। आला हजरत के फरमान का मतलब जो मैं समझाऊं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह का हर नबी हर रसूल हसीन है। वो हसीन होकर अल्लाह को देखना चाहते हैं, मगर यहाँ खुद खुदा मुस्तफा को देखना चाहता है। हुस्न अज़ल तालिबे जाना ने अरब, इसी को कुरान ने बयान किया। मैं अपने मौजू की तरफ बाद में आऊंगा। इसी को कुरान ने बयान किया। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, तफसीर निशापुरी को उठाइए, तफसीर अजीज़ी को उठाइए, रूहुल मानी और रूहुल बयान को उठाइए। तमाम तर आइम्मा ने लिखा कि दुहा से मुराद ईमान इला वजही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुहा से मुराद रसूलुल्लाह का चेहरा अनवर है। और हजरत मुहक्किक हनफिया मुल्ला अली कारी ने तो अजब बात की। शेख रुकनुद्दीन ने लिखा फरमान शुद आनूर रा बहफ्तार हजार हिजाब बपोशंद, फरमाया कि हुक्म हुआ कि मेरे महबूब पे 70,000 पर्दों में महबूब को मस्तूर कर दो, महजूब कर दो। हजरत मुल्ला अली कारी लिखते हैं मुहक्किक हनफिया उन 70,000 पर्दों में से अगर एक पर्दा भी उठ जाता, जो पर्दे हुजूर के हुस्न पे 70,000 पर्दे में मस्तूर और महजूब करके दुनिया में भेजा था, उनमें से एक पर्दा भी अगर हट जाता तो हजरत मुल्ला अली कारी लिखते हैं इन्नहु इज़ा ज़ुकिरा अला मय्यतिन हकीकिय्यन सारा हय्यन हाज़िरा व इज़ा ज़ुकिरा अला काफिरिन व गाफिलिन जअल मोमिना वलाकिन्नल्लाह तआला सतरा जमाल हाज़ा दुर्रिल मकनून व कमाल हाज़ल जौहरिल मसून लिइल्लतिन बालिगतिन व नुक्ततिन साबिक़तिन लअल्लहा लियकूनल ईमान गैबिय्या। मैं सिर्फ इबारत के पहले हिस्से का तर्जुमा करना चाहता हूँ। हजरत मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि 70,000 पर्दों में से अगर खुदा एक पर्दा भी हटा देता और हुजूर के हुस्न के जलवे दुनिया में फैल जाते, तो मुल्ला अली कारी लिखते हैं फिर कब्र में सोने वाले मुर्दे फिर मुर्दे न रहते। जिस कब्र पर रसूलुल्लाह के हुस्न का जलवा पड़ता, वो मुर्दा जिंदा होकर मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर देता। बापर्दा बापर्दा गर आमदी बापर्दा गर आमदी शोरे कयामत दर जहां, बापर्दा गर आमदी शोरे कयामत दर जहां, बेपर्दा गर आई बिरों सोजदामा कौनो मका। अभी तो पर्दों में छुप छुप के आए हो। मेरा पीर फरीद सुल्तान उल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ और बात कर गए। आप हुजूर के हुस्न की बात करते हैं, उनके मुरीद है हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी। आप फरमाते हैं हंसी ऐसे कि जिनको देखकर यूसुफ भी माशर में, हंसी ऐसे कि जिनको देखकर यूसुफ भी माशर में बशक्ल पीरे किनानी जुलेखा बन के निकलेंगे। आप फरमा गए कि हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ इस दुनिया में आगे आगे होते थे, हजरत जुलेखा पीछे पीछे भाग्या करती थी।
हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी आशिक है और जज्ब की कैफियत में आकर कहते हैं, फरमाते क़यामत का मंजर अजब मंजर होगा। जब सरकार आएंगे अपने चेहरे से नकाब हटाएंगे तो फिर ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी फरमाते हैं वो मंजर अजब मंजर होगा। दुनिया में जुलेखा हजरत यूसुफ के पीछे पीछे चलती थी, मगर निगाहे यूसुफ जब सरकार के हुस्न को देखेंगे तो फिर हजरत यूसुफ पीछे पीछे होंगे, मुस्तफा आगे आगे होते चले जाएंगे। कासी ऐसे कि जिनको देखकर यूसुफ भी माशर में बशक्ल पीरे किनानी जुलेखा बन के निकलेंगे। हुजूर अजब बात है, इधर कहता है कि तेरे चेहरे की कसम, इधर कहे तेरी जुल्फों की कसम, और इधर मुल्ला तर्जमा करे ववजदक दाल्लन फहदा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। किसी ने कहा माज़ल्लाह रा भटका पाया, किसी ने कहा रा भूला पाया। हुजूर को तो सबक सुनाने आया हूँ। तफसीर कुर्तुबी उठाइए, तमाम तर मुफस्सिरीन ने लिखा ववजदक दाल, महबूब दाल उस जमाने में एक दरख्त को कहते थे जिसको देखकर भटके हुए अपनी मंजिल को पा लिया करते थे, जिसको देखकर भटके हुए भूले हुए अपनी मंजिल को पा लिया करते थे। कहा महबूब ववजदक दालन फहदा, हमने उस दाल दरख्त की मानद आपको दुनिया में भेजा है। आपकी शान ये है महबूब, जो आपको देखता जाएगा उसे हिदायत मिलती चली जाएगी। इसलिए ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी कहने लगे, जिनकी बात मैं करने वाला था, वो कहने लगे मुझसे पूछो खुदा कहाँ मिलता है, कहाँ खुदा के कुर्ब की खुशबू तुम्हें नसीब होती है। फरमाते हैं खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, फरमाते हैं खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, मोहम्मद को दे दे लिखे दे गुजर गई। फरमाते हैं लिबासे आदमी पहना, सूफी है तो फिर सूफियों जैसी बात करेंगे ना। फरमाते हैं लिबासे आदमी पहना, जहां ने आदमी समझा मुजम्मिल बन के आए थे तजल्ला बन के निकलेंगे। फरमाते हैं बशर के रंग में वो बेरंग ही का जलवा पिन्हा था, बशर के रंग वाले सिबगतुल्लाह बन के निकलेंगे। मोहम्मद मुस्तफा माशर में ताहा बन के निकलेंगे। फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफा माशर में ताहा बन के निकलेंगे, उठाकर मीम का पर्दा वैदा बन के निकलेंगे। मेरा मौजू नहीं है मगर बात आ गई है तो सिर्फ एक माना ही हुजूर की खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लाहु अकबर। ववजदक दाल्लन फहदा, ववजदक फहदा दाल्लन। उलमा ने तर्जुमा किया ववजदक फहदा दाल्लन, उस रब ने आपको पाया, वो आपके आने से पहले भी हिदायत तकसीम कर सकता था। जब आप आ गए ना, ऐलान नबुव्वत हो गया ना, फहदा दाल्लन, फिर रब ने नहीं देखा कि पीछे क्या करता था। फहदा दाल्लन, जो आपके दरवाजे पे आता गया खुदा उसे हिदायत का नूर अता करता चला गया। सूरतुल कौसर की पहली आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इमाम राजी ने इस पर कई निकात उठाए, उसमें दो नुक्ते और आशिक की बात चूँकि हुजूर का हुक्म है उसकी तामील जरूरी समझता हूँ। फरमा इन्ना हाज़िही सूरत कत्तिम्मति लिमा क़ब्लहा वकल अस्ल लिमा बअदहा। फरमा ये जो सूरह कौसर है ना, पिछली सूरतों के लिए ततिम्मा है, तकमील की हैसियत रखती है, अगली सूरतों के लिए असल की हैसियत रखती है। 3 आयात पर मुश्तमिल सूरा फसाहत व बलागत का शाकार है। पिछली सूरतों के लिए तकमील है, ततिम्मा है, अगली सूरतों के लिए असल की हैसियत रखती है। बात मुश्किल है
मिसाल देकर आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे हुजूर के शागिर्द हैं मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती जावेद साहब। हुजूर ने बड़ी तारीफ की इनकी, और जब से हुजूर ने कहा तो मेरे दिल में इनका इज्जत और एहतराम मजीद बढ़ गया। अल्लाह इनको इल्म फजल में मजीद इजाफा फरमाए। ये जब इन्होंने सनद हदीस को जब हासिल किया होगा, घर पहुंचे होंगे, इनके वालिद साहब ने कहा होगा, चचा ने कहा होगा, जितने रिश्तेदार हैं जो सबसे करीबी होंगे, मिसाल दे रहा हूं, उन्होंने कहा होगा आपने इतना बड़ा मनसब, इतनी बड़ी सनद को हासिल कर लिया, आप सनद इफ्ता भी लेकर आ गए, तो अब ये है कि ये जो प्लाट है वो भी आपका है, फला मिल्कियत भी आपकी है, फला दुकान भी आप, सब कुछ ये देते जाएंगे। ततिम्मा के तौर पर वालिद कहेगा बेटे बात मुकम्मल न कर दूं, आज के बाद जो कुछ मेरा है वही कुछ तेरा है। जुमला दोहराओगे तो आगे चलूंगा तो बात बड़ी अजीम कर रहा हूं। ततिम्मा तकमील के तौर पर कहेंगे बेटे जो कुछ मेरा है वही कुछ तेरा है। सूरतुल कौसर से पीछे पढ़िए, कहीं महबूब को इल्म अता करने का जिक्र किया, तो कहीं महबूब को हुस्न अता करने का जिक्र किया, कहीं रिफत जिक्र का जिक्र किया, कहीं रिफत शान का जिक्र किया। सारी नेमतें खुदा अता करता चला गया, ततिम्मा और तकमील के तौर पे बात कर दी। महबूब इन्ना आतोइना कल कौसर, अब किस किस नेमतों को गिनवाऊं, बात मुकाए देते हैं। ताहत सरा से लेकर अर्श आजम तक जो कुछ मुस्तफा मेरा है वही कुछ मुस्तफा तेरा है। इमाम और पीर सियाल की बात की तो बात मुझे भूल न जाए, खुदा की कसम शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जब कुद्दस सिर्रुल अजीज जब मेरे मदरसे में तशरीफ लाए, मेरे वालिद फरमाते हैं कि एक राफजी खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर ये जो आप कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अफजल हैं, उनकी अफजलियत की दलील है कि वह रसूलुल्लाह की सवारी बने। सवारी होना अगर अफजलियत की दलील है तो फिर याफूर भी सवारी है। आप समझ गए होंगे कि उसने किस तरीके से बात को मिलाया। उसने कहा भी याफूर भी सवारी है, अफजल होने की दलील अगर ये है तो फिर याफूर को क्या कहेंगे। मेरे बाबा कहते हैं उसी वक्त ही हुजूर ने जवाब दिया सिराजुल उलूम के पिंडाल में, फरमाया बाबू ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, जिस जिन्स की निस्बत हुजूर के साथ कायम हो जाती है वो जिन्स अपनी जिन्स में अफजल हो जाता है। तो बशरियत में निस्बत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हुजूर के साथ थी, तो बशरियत में वो अफजल बन गए। तो याफूर जो जिन्स था उसकी निस्बत हुजूर के साथ हो गई, वो अपनी जिन्स में अफजल हो गया, अल्लाह अकबर। और फिर मेरे बाबा ने सुनाया, आप फरमाते हैं हुजूर सैयदना शम्सुल आरिफीन सैयदुल उरफा इमामुल अतकिया कुद्दस सिर्रुल अजीज इस दिन सियाल शरीफ आस्ताना से बाहर निकले, जूतियां उतार दी। जब जूतियां उतार दी तो फिर मुरीद ने पूछा हुजूर नंगे पांव कहां चलना है, कहां तौसा शरीफ चलना है। क्यों चलना है? इसलिए कि मेरा मुर्शिद मुझसे राजी हो जाए, मेरा पिया मुझसे राजी हो जाए। नंगे पांव चलते गए, खून बहता गया। मुर्शिद के हुजूर जब पहुंचे ना तो मुर्शिद पहले इंतजार में थे।
जब मुर्शिद पहले इंतजार में थे सैयदुल उरफा हुजूर पीर पठान कुद्दस सिर्रुल अजीज, आप ठहर रहे थे। जब हुजूर शम्सुल आरिफीन जिनका फैज का मजहर हुजूर है, जब वो अंदर पहुंचे तो पूछा क्या माजरा है, नंगे पांव क्यों आए हो? कहा हुजूर मेरा मुर्शिद मुझसे राजी हो जाए। अब आपने एक जुमला कहा, अब आपकी मर्जी उसे कैसे समझेंगे, मैं समझा नहीं पाऊंगा वगरना मेरी खुद चीखें निकल जाती हैं। तो कहा बाबू अब इस काबिल बन गए हो कि तुम मेरा जूता पहन लो, अब इस काबिल बन गए हो कि तुम मेरा जूता पहन लो। का हुजूर आपका हुक्म है तो इतनी इजाजत दे दें। जूता उठाया, उठाकर अपने सर पर रखा। का हुजूर बाकी जूते कदमों में पहनने के काबिल हैं, मगर मुर्शिद के नालैन सर पे रखने के काबिल होती है। और पूरी दुनिया में चले जाओ, जितना सियालवी हजरात में अदब होगा तुम्हें इतना अदब बहुत मुश्किल नजर आएगा। तो फिर आखिरी नुक्ता पेश कर रहा हूं, इश्क की बात आपसे रुखसत। अल्लाह ने ये नहीं कहा लम यकुल सनुअती का कि आपको अता कर देंगे, कौलुहु अअतैनाका लिअन्न हाज़ल इता कान हासिलन फिल माज़ी। इमाम राज़ी ने लिखा कि ये नहीं कहा कि आपको कौसर अता कर देंगे, मुक्तजा हाल ये बनता था कि फरमा देता अल्लाह के कौसर अता कर देंगे। अगर हौजे कौसर से मुराद हौजे कौसर है तो मुक्तजा हाल यही बनता है कि हौजे कौसर अता कर देंगे। आतना माजी का सीगा अता कर दिया, ये हुजूर की शान है, खुसूसियत है कि महबूब जितने नबी आते गए तो नेमतें अता करता गया। महबूब तू वाहिद महबूब है, तू आया बाद में है, माले के कौसर मैंने पहले तेरी जाते पाक को बना दिया। और फिर हुजूर को एक सबक सुना दूं। मैं बड़े बड़े मजमों में तकरीर करता हूं, मुझे आज डर लग रहा है हुजूर के सामने बैठा हूं। कौसर वस्फ है, वस्फ का तहक्कुक मौसूफ के बगैर नहीं हो सकता। यहां कौसर के साथ मौसूफ मज़कूर नहीं। अगर मौसूफ मज़कूर हो जाता तो मौसूफ मुतअय्यन हो जाता कौसर के साथ। इसकी क्या वजह है? कौसर कहते हैं अल मुफरत फिल कसरत, ऐसी कसरत जिसकी ना हद हो ना इंतहा हो। हुजूर ये जो नदी में पानी बहने वाला है कसीर है, कौसर नहीं। दरिया का पानी कसीर है, कौसर नहीं, इसकी हद है। हत्ता के समंदर का पानी भी कसीर है, कौसर नहीं। अब महबूब ये जो कौसर से पहले मौसूफ मज़कूर नहीं किया, हर नेमत कौसर बनती जाएगी। जो नेमत तुम्हें अता करता जाऊंगा, इल्म अता कर दूंगा तो कौसर की सूरत में, अखलाक दूंगा तो कौसर की सूरत में, मोजज़ात दूंगा तो कौसर की सूरत में, नूरे कल्ब दूंगा तो कौसर की सूरत में। महबूब कौसर जिसको कहते हैं जिसकी ना हद है ना इंतहा है। आपके लिए जुमला बोल रहा हूं, दिल को लगे तो फिर दिल से सुभान अल्लाह। महबूब बाकी नबियों को इल्म दिया, हद की सूरत में दिया। मिन हैसुल खल्क जो तुम्हें इल्म अता कर दिया वो कौसर की सूरत में दिया, जिसकी ना हद होगी ना जिसकी इंतहा होगी। ये ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाया है, दुरुस्त लगाया है। हमसे कहा जाता है जी 200 साल 300 साल पहले आलमी तहरीक के खत्म नबूवत के बानी हम हैं। आज यूट्यूब पर अब चलिए
उनके उलमा ये दावा करते नजर आते हैं कि 300 साल पहले कहाँ थे आप, बरेलवी कहाँ थे? हम कहते हैं तहजीर उन्नास को मानने वाला किस मुंह से ये बात करता है, किस मुंह से ये बात करता है? मैं लफ्ज कह रहा हूं, अगर आपको पसंद आएगा तो फिर दिल से सुभान अल्लाह कहना है। मेरा ईमान है खत्म नबूवत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की गुलामी पलीतों को नहीं दी जाती। अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की गुलामी हमेशा पाकों को दी जाती है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद तक, सैयदना खालिद बिन वलीद से लेकर हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह सईं तक और हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह ताजदार गोल्ला से लेकर हजरत पीर सैयद जमात अली शाह तक, हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब से लेकर अमीर अल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रिजवी तक, ये खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की नौकरी अगर हिस्से में आई है तो अहले सुन्नत वल जमात के हिस्से में आई है। कौसर से मुराद इल्म भी है और कौसर से मुराद उलमा भी है। इस पर भी बहस हो सकती है, मगर मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। जिन इश्क फरीद उस्ताद थिया सब इल्म अमल बर्बाद थिया ते हजरत दिल आबाद थिया सौ वजद कनू लखाल कनू ना से ना ही ना थी माने इश्क असादा दीन ईमान इश्क है हादी प्रेम नगरदा। लफ्जों पर गौर करना है। इश्क है हादी प्रेम नगरदा, इश्क है रहबर राह फकरदा, इश्को हासिल है इरफान, इश्को हासिल है इरफान। ये हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा। हजरत ख्वाजा उवैस करनी खैरुत ताबिईन हैं। 2-3 मिनट उनकी बात कर देता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक नाबीना माँ की खिदमत करता है। जब रात का वक्त होता है हाथ जोड़ के अर्ज करता है, माँ थोड़ी देर के लिए मदीना जाना चाहता हूँ, इजाजत तो दे दो। माँ इजाजत न देती। पीछे मेरी मौत का वक्त आ गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा, कब्र की मोरी को कौन बंद करेगा। माँ के फरमान को सुनते खामोश हो जाते, मगर सीने में इश्क रसूल का ठाठे मारता समंदर होता। माँ सो जाती। हजरत ख्वाजा उवैस कर्न की गलियों में चले जाते और मदीना से एक एक बंदे को ताजर को बिठा कर कहते, बता तो सही हुजूर का चेहरा कैसा है, हुजूर की आंखें कैसी हैं। हुजूर की रफ्तार कैसी है, हुजूर की गिरफ्तार कैसी है। फिर पीर फरीद कहता है, ततिथि जोगिन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा, सुन बहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम के सांग सा। हम भी इनके कदमों में आए हैं, इस नियत के साथ आए हैं कि मत यार मिलम कहीं सांग सा। 15 साल का अरसा गुजर गया। नाबीना माँ ने इजाजत नहीं दी। जब नाबीना माँ ने एक दिन देखा बेटे के हाथ से गोश्त गायब है, हड्डियों का ढांचा बन चुका है, तो माँ ने पूछा क्या माजरा है। हड्डियों का ढांचा बन गया, पेट सूख के कमर के साथ लग गया, क्या माजरा है। मेरे पीर फरीद ने तर्जमानी की, कहा माँ रात होती है दिन होती है, तांग मदीने की होती है। मेरे हुजूर से पूछो, वह मैं इनको जानता हूँ, रब्बे काबा की कसम 55 से जानता हूँ। हुजूर से पूछो क्यों तदरीस करते हैं। बीमारी हो, तकलीफ हो, सफर की हालत में, औसर की हालत में, सुबह से लेकर शाम तक क्यों तदरीस। मकसद एक है, मत यार मिलम कहीं सांस। पूछा कितना क्या हो गया तुम्हें, हड्डियों का ढांचा बन गया। तो पता
पता है क्या कहा? इस शेर को मेरे पीर फरीद का है, ये दिल के कान से सुनना है। तो कहा, माँ रात होती है, दिन होता है, मदीने की टांग होती है, हर वक्त रोता रहता हूँ और कहता रहता हूँ, केड़ा वक्त मिलन दा होसी, ढोल असादे वेड़े ओस। केड़ा वक्त मिलन दा होसी, ढोल असादे वेड़े ओस। ये स्टेज सजा हुआ है मेरे आका श्यामाने लगे हुए हैं। मेरे उस्तादों ने मुझे भी दावत दी, अपने शागिर्दों को दावत दी। मैं इनका सबसे निकम्मा शागिर्द बैठा हूँ। इनका मुझ पर एहसान है कि इस बैठने के काबिल बना दिया। आज मैं इनका वास्ता जो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते रहे, आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। इस तरह सा करके अपनी झोली फैला के कहता हूँ, केड़ा वक्त मिलन दा होसी, ढोल असादे वेड़े ओस। मदीना कौन नहीं जाना चाहता? आला हजरत अजीमुल बरकत है, ताजदारे बरेली। जब मदीने पहुंचे ना तो सामने जाली पाक है। कहते हैं मेरे आका हर कोई जाली को देखने जाता है, मगर अहमद रजा बरेली से सिर्फ जाली को नहीं, जाली के साथ आपके चेहरे अनवर को भी देखने आया है। रुख से पर्दा हटाओ ना, चेहरे का दीदार करवाओ ना। जब दीदार नसीब नहीं होता है तो आला हजरत कहता है, बकारे खे हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कश नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, शहाबे कश नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन। हाँ कई सांस तबीब कमामिन, शैपुड़ियां झोल पिलामिन, मेरे दिल दा भेत न पामिन, पोवे फर्क नहीं एक दिल दा। क्या हाल सुना मां दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा। मुंह धूल मिटी सिर पायुम, सारा नंग नमूज वजायुम, कोई पुछन न वेड़े आयुम, हत उल्टा आलम खिलदा। जब आला हजरत को हुजूर का दीदार नसीब नहीं हुआ, मलफूजात आला हजरत को उठा। खुदा की कसम आला हजरत मदीना की गलियों में फिर रहे हैं और कह रहे हैं, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। आला हजरत रोते भी हैं, कहते भी हैं। रात का वक्त है, आला हजरत फरमाते हैं, जो मेरा कमरा था मदीना तैयबा में खुशबू से इतरबेज हो गया, नूर का उल्ला आया, मेरी चीखें निकल गई। मैंने कहा आका, मैंने तो ख्वाब में दीदार का सवाल किया था, आज रसूलुल्लाह ने ख्वाब में नहीं आलम बेदारी में दीदार से मुझे। मेरा पीर फरीद भी मदीने पहुंचा है। हुजूर जब पहुंचा है, अदब की बात हो रही थी, मदीना की सरजमी आई है, जूतियां उतार दी। लोगों ने पूछा, खुलफा ने कहा ये खून बह जाएगा। फरमा फरीद उस सरजमी पे जूती पहने जिस सरजमी पे रसूलुल्लाह के कदमों के निशान लगे हुए, नहीं पहन सकता। जूती उतार दी, नंगे पांव चले गए, खून बह गया। जब खून बह गया तो फिर एक बंदा पीछे खून साफ करता रहा। बड़े दिल से सुनना है, एक बंदा जो खलीफा था ना, वो हुजूर के बहने वाले खून साफ, जब आप कदम उठाते तो खून को साफ कर लेता। मुड़ के देखा, कहा बाबू ये किसका खून है? हुजूर आपका खून है। अच्छा, तो इसे तुमने कपड़े से साफ कर लिया, मेरे खून के कतरे को जमीन पे तो नहीं लगने दिया? हुजूर अभी तक तो नहीं लगा। कहा तुमने मुझे खरीद लिया। कहा फरीद के गंदे खून को, वो उनका लफ्ज कोट कर रहा हूं, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं उनका लफ्ज कोट कर रहा हूं। कहा फरीद के गंदे खून को तुमने मदीना की गलियों में नहीं लगने दिया, मांग मुझसे क्या मांगना चाहता है?
वुजू किया, मस्जिद नबी में दाखिल हो गए, बच्चे आ गए, टोपी उतारी, फुटबॉल की तरह खेलना शुरू हो गए। जब जब फुटबॉल की तरह खेला तो बाहर आ गए, कहने लगे मेरे लिए ईद का दिन है। यह हज़रत शेखुल हदीस के नाम कर रहा हूं। कहा मेरे लिए ईद का दिन है। ईद का दिन कैसे बन गया? उन्होंने तो फुटबॉल की तरह टोपी के साथ खेला। कहा तुम नहीं जानते, फरीद के लिए ईद का दिन है। मदीना के बच्चों को फरीद की कोई शय पसंद तो आ गई। कहा तूने धिकड़े ढोड़े खांदनिया, तेरे नाम तू मुफ्त विकांदनिया। तूने धिकड़े ढोड़े खांदनिया, तेरे नाम तू मुफ्त विकांदनिया। तेरे बांदियां दी मैं बांदनिया, तेरे दर्दे कुत्तियां नाल। ये भी हुजूर के लिए पेश कर रहा हूं। मैं समझा हूं जहां तक, जब जामी को शेख जामी को यकीन हो गया था ना कि हुजूर मेरी मंजूरी नहीं देंगे, तो फिर कहा सगतरा कास जामी नाम बूदे कि आमद पर जुबानत गाहे गाहे। अपनी गलियों में फिरने वाले एक कुत्ते का नाम जामी तो रख दो। बस जामी जामी करके बुलाओगे, मैं कुत्ता बन के हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। मगर पीर फरीद ने ये नहीं कहा। कहा मैं नहीं कह सकता। कहा तूने धिकड़े थोड़े खांदनिया, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदनिया। तेरे बांदियां दी मैं बांदनिया, तेरे दर्दे कुत्तियां ना। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं और इश्क की बात अर्ज कर रहा हूं। उलमा से माफी मांगकर कि जब कोई आशिक जज्ब में होता है ना, तो उस पर फतवे नहीं लगा करते। शेख अबुल माली लाहौर का बादशाह है, उनका मुरीद हुजूर की खिदमत में पेश हुआ। सही कोई नसीहत तो कर दो। फरमा मदीने के कुत्तों का भी अदब करना। चले गए मदीना में, मदीनतुल मुनव्वरा। हर कोई आता है मगर वो उल्टे कदम चलते थे कि कहीं मेरी पुश्त बारगाह रसूल की तरफ न हो जाए। उल्टे कदम चल रहे थे तो एक कुत्ता उनके कदमों के नीचे आके जख्मी हो गया। जब कुत्ता जख्मी हो गया ना, तो शेख की बात याद आ गई कि शेख ने कहा था मदीने के कुत्तों का भी अदब करना। धार निकल गई। सारी रात रोता रहा, पीछे भागता रहा, मगर कुत्ता न मिला कि मरहम पट्टी कर दें। 6 महीने के बाद लाहौर पहुंचा मुर्शिद के हुजूर। मुर्शिद ने पहला सवाल किया, बाबू मदीने के कुत्तों का अदब किया था? रो पड़ा। सही एक कुत्ता बेख्याली में मेरे कदमों के नीचे आके जख्मी हो गया, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने उलमा से माफी मांगी है कि जज्ब में फतवे नहीं चलते। तो फिर शेख अबुल माली ने पता है क्या कहा अपने मुरीद से? कुत्ते पर जो जख्म थे कहां थे? हुजूर उसकी पुश्त पर थे। कहा अगर उसकी पुश्त पर जो जख्मों के निशान तुमने देखे थे, अभी इसी वक्त अगर वही निशान जख्मों के देख लोगे, देख कर पहचान लोगे? सही देख भी लूंगा, पहचान भी लूंगा। अब मैं जब्त से बात कर रहा हूं, मगर न मेरी चीखें निकल जाएंगी। मुर्शिद ने अपने फरमाया मुरीद से पुछ से कपड़ा उतार। जब मुर्शिद की पुछ से कपड़ा उतारा, मुरीद की धार निकल गई। जो निशान मदीने में देखे थे वही निशान मुर्शिद की पुश्त में देखे थे। ये बहर ज़खार है, बहरुल उलूम है। इलाके वालों तुम्हें मुबारक हो। ऐसी हस्ती कहतुर रिजाल के इस जमाने में हजरत को वजूद किसी नेमत से कम नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका साया तादेर सलामत फरमाए, आपको उम्र दराज अता फरमाए, हम सबको आपका अदब ताज़ीम करने का शर्फ अता फरमाए। दमे आखिर नुमाई जलवाए दीदार जामीरा। जामी ने कहा था, शेख ने कहा था, जब मेरी मौत का वक्त करीब हो, पुतली बाद में बंद हो, पर्दे हटें और चेहरे मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाए। अब क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद।
दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। अल्लाह करीम हम सब के हाल पे लुत्फ करम फरमाए, मेरे हुजूर के साए रहमत तादेर सलामत फरमाए, उम्र दराज नसीब फरमाए। ये इदारा अजीम शान इदारा है, माशी इस्तेहकाम के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। एक दो बातों की इजाज़त मुझे दो, अगर सख्त लगे तो मैं माफ मुझे कर देना। आज से 40 साल पहले मेरे बाबा ने कहा, खैरुल मदारिस है मुल्तान, उनमें मुफ्ती महमूद ने तकरीर करते हुए कहा था कि ये जो बरेलवी है ना, ये महफिल नात कर रहे हैं, इनको करने देना, महफिल नात की मुखालफत मत करना। पैसा इनका महफिल नात पे खर्च होगा, मदारिस खाली हो जाएंगे। उसने कहा था एक वक्त आएगा कि मस्जिदें इनकी होंगी, इमाम हमारे होंगे, इदारे इनके होंगे, मुदर्रिस हमारे होंगे। उन्होंने सारा माल अपने मदारिस पर लगाया। आप चलिए कराची के अंदर जामियातुर रशीद, एचिसन कॉलेज इधर है लाहौर के अंदर, जीसी कॉलेज, आप उसकी इमारत भी देखिए और जामियातुर रशीद को भी देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। आप चलिए अकोड़ा खटक, उसकी इमारत को देख लीजिए, उन्होंने सारा पैसा अपने मदारिस पर लगाया। मैं सच बात कह रहा हूं, एक महफिल नात, मैं महफिल नात का मुखालिफ नहीं हूं, न नात खानों का मुखालिफ हूं, मैं सुनने वाला हूं, मगर बेजा पैसा खर्च न करो खुदा के लिए। ये मदारिस हैं जो इस्तेकाक रखते हैं। मैंने पूछा कितना तुमने खर्चा कर दिया? उन्होंने आज से 10 साल पहले कहा, हासिलपुर में 45 लाख रुपए खर्च किए एक ही रात में। मैंने कहा अगर 45 लाख तुम किसी मदरसे को दे जाते तो उसका 1 साल का बजट पूरा हो जाता। मदारिस खोल लेना इस जमाने में किसी आजमाइश और इम्तिहान से कम नहीं है। हुजूर ने एक इल्म का मरकज खोला है। अब इस इलाके के अंदर ये इल्म का रोशन मीनार है। इसको माशी इस्तेहकाम कोई आसमान से फरिश्ते आकर उन्होंने नहीं देना, आप लोगों ने देना है, आपने खिदमत करनी है। अभी सीजन आया, गंदम का सीजन आता है, गन्ने का सीजन आने वाला, मुख्तस कर लो। मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूं, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। मेरे खानपुर में जहां से मैं आया हूं, एक शख्स मुझसे मिलने के लिए आया। उसने कहा हजरत मैंने कारोबार शुरू किया, मैंने अपने आप से तहैया कर लिया कि चौथा हिस्सा अल्लाह की राह पे खर्च करूंगा। 55 कंपनियां हैं पूरे पाकिस्तान में, उनमें से 5वीं कंपनी मेरी है। मैंने कहा इतना जल्दी कैसे तरक्की कर गए? उसने कहा मैंने जो तहैया किया था कि चौथा हिस्सा अल्लाह की राह पे खर्च कर दूंगा, मैं मदारिस को देता हूं। अल्लाह ने उसके कारोबार में इस कदर बरकतें और रहमतें अता कर दी। तो सीजन जब गंदम का हो, सीजन गन्ने का हो, उस वक्त मुंजी का हो, तो फिर आप अपने आप से तहैया कर लीजिए कि इसमें से कुछ हिस्सा उठाकर जितने कदमों को उठाकर ले आओगे। और मैं आपका हुक्म हो गया, चलो दोबारा मैं आपको बात कर देता हूं। ये जो तुलबा है ना मदारिस के अंदर, किसी वडेरे का बच्चा तो नहीं पढ़ता, मुझे बता दो, खाल खाल कहीं होगा, किसी खौफ खुदा रखने वाला कोई वडेरा हो, वजीर हो, उसका बच्चा तो नहीं पढ़ता, गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं। प्रोटोकॉल इनका इतना है, इतना इनका प्रोटोकॉल है। जो यहाँ पढ़ते हैं ना तुलबा मदारिस दीनिया में, वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, कदम उठाते हैं, घर से बाहर निकलने से पहले माँ से कहते हैं, गरीब माँ से, कि वो उधर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को तो 500 रुपए हर रोज मिलते हैं, मुझे 50 रुपए चाहिए एक हफ्ते के लिए। माँ के पास पैसे नहीं होते देने के लिए। वो बहते हुए आंसुओं के साथ उसे रुखसत करती है।
बच्चा घर से बाहर निकलता है, माँ हाथ उठाकर दुआ करती है, मेरे मालिक देने के लिए कुछ नहीं था, मैं इसके लिए दुआ करती हूँ इसको कामयाबी अता कर, इसको हदीस का आलिम बना, फिक्र का आलिम बना, इसको हाफिज कुरान बना। खुदा की कसम इन तलबा का प्रोटोकॉल कितना है, कायनात का प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं इन तलबा की जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं है। जो जो तलबा सिंध से इधर आए हैं, बलूचिस्तान पूरे मुल्क से इधर आते हैं, हजरत का नाम है फिक्र। और मुझसे पहले जो हजरत सच फरमा रहे थे कि जब हम फंस जाते हैं ना किसी फिक्र के मामले में, और मैं हैरान हूं हजरत की बात पर, मैं आपको बताता हूं, जुज़ियात फिक्र की हर किसी को आती है। आप शामी को उठा लें, आप आलमगीरी को उठा लें, जुज़ियात आ जाएंगी, मगर वो जो जुज़ है किस उसूल पर है, ये किसी फकी खाल फकी होंगे। जब भी हुजूर को फोन करता हूं, जी फंस गया, आप इस सवाल का जवाब दें, मुझे रब्बे काबा की कसम वो जुज़्ज़ी भी बताते हैं, उसका उसूल भी बताते हैं। तो फिर अल्लाह अकबर बहते हुए, और प्रोटोकॉल कितना है इन तलबा का कि घर से लेकर इस मदरसा तक फरिश्ते इनके नीचे अपने परों को बिछाते हैं और इनकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। इसलिए आपसे यही दरखास्त है, उलमा की कदर करना सीखो। इनकी शान क्या है, क़यामत के दिन पता चल जाएगा, क़यामत के दिन पता चल जाएगा। सबसे पहले अंबिया शफात करेंगे, सिफारिश करेंगे अल्लाह से, ऐ अल्लाह इनको माफ कर दे। अंबिया के बाद उलमा सिफारिश करेंगे, उलमा के बाद शुहदा सिफारिश करेंगे। शहीदों के दर्जे से बढ़कर दर्जा उलमा का है। और हुजूर जिस कलम की, इस कलम की स्याही से लिखते हैं ना, ये फरिश्ते जमा करते हैं। हदीस में आखिरी हदीस पढ़ रहा हूं, ये जमा करते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह इनकी रोशनाई को शहीदों के खून के साथ वजन करवाएगा, इनकी रोशनाई का वजन शहीदों के खून से बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल, हुजूर ने सही फरमाया, हुजूर शेखुल हदीस ने, कि असल में उश्र की अहमियत का हुजूर इनको पता नहीं है, इनको इल्म नहीं है उश्र की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, फसल में बरकतें कैसे आती हैं। अगर हम उश्र ही निकाल कर मदारिस को अगर हम भेजें तो मदारिस खुद कफील हो जाए, उनका फर्ज भी अदा हो जाए और मदारिस भी खुद कफील हो जाए। और ये जो मराकज़ हैं, आज राफजी फितना अपने उरूज पर है, राफजी नुमा मुल्ला मौलवी, उनको रोकने वाले कौन है? ये मराकज़ जिन्होंने रद्द राफजियत किया, रद्द नाफजियत किया, रद्द नासबियत किया। जब इन मदारिस की इस कदर अहमियत है तो खुदा के लिए इन मदारिस की खिदमत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जामे हाज़ा को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कीत अता फरमाए। और हज़रत का जो फैज़ान इल्मी है शागिर्दों की सूरत में, अल्लाह
अल्लाह इसको ता क़यामत जारी व सारी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।